इस साल की शुरुआत से ही जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मोटा अनाज, और इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बढ़ती गर्मी। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या बढ़ती गर्मी में भी खाया जा सकता है मोटा अनाज। इस वीडियो में आप जानेंगे इसी सवाल का जवाब। हमने मिलेट्स एक्सपर्ट से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने दिए कुछ इस तरह के जवाब। सबसे पहले मिलिए डॉक्टर खादरवल्ली से, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और जिनके बिना मोटे अनाज से जुड़ी हर बात अधूरी है। देखिए उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी कह सकते हैं या डाउट है, वो सोचते हैं कि गर्मी में मोटे अनाज नहीं खा सकते, वो गर्म तासीर से होते हैं। यू आर 100% करेक्ट। आप सही कह रहे हैं कि ये बिना भिगो के खाने से सबका सब प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, मोटा अनाज भी आप 2 घंटे भिगो के खाने से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो गर्मी में भी खा सकते हैं लोग। मानते हैं कि सर्दियों के सीजन में खाएं। हाँ, ये 5 दाना को 7 घंटे से 8 घंटे भिगो के पकाना है और मोटा अनाज को 2 घंटे से 3 घंटे भिगो के पकाना है, बस इतना ही। मौसम कोई भी हो, हाँ, मौसम किसी का मौसम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बीते कई सालों से मिलेट्स प्रोडक्ट और मिलेट रेसिपी पर काम कर रही पल्लवी उपाध्याय से जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। एक परसेप्शन है शायद लोगों के मन में, ये वहम है कि ये जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, जिन्हें अब श्री अन्न कहा जा रहा है, ये सिर्फ सर्दी के मौसम में खाए जाते हैं क्योंकि गर्म होते हैं। तो इस वहम को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या गर्मी आ रही है अब तो खा सकते हैं मिलेट्स? बिल्कुल खा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। देखिए, मिसकंसेप्शन है मिलेट्स के बारे में कि इनको सारे सीजन्स में नहीं खाया जा सकता है। बात ऐसी है कि अनाज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, आप अनाज को किस तरीके से खा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि जब स्पेशली बाजरे को लेके बोलते हैं कि बहुत गर्म है, पर आप देखें तो बाजरा राजस्थान और तमिलनाडु में गर्मी में भी खाते हैं, मतलब 12 महीने खाते हैं। हाँ, पर वो खाने का तरीका बदल देते हैं उसको। तो वो एक बाजरे की राब या राबड़ी बनाते हैं राजस्थान में, उसको वो छाछ में बटर मिल्क में पका के मिट्टी के बर्तन में रख के फर्मेंट करके उसको पीते हैं, तो वो कूलिंग होता है। कम्बू कूड़ करके, कम्बू बाजरे को बोलते हैं तमिल में, कम्बू कूड़ करके एक डिश बनाते हैं जो कि फर्मेंटेड बाजरे की ड्रिंक होती है, मटकों वगैरह में स्ट्रीट फूड की तरह बिकती है, वो भी कहा जाता है कूलिंग है। तो वो फर्मेंटेड हो गया, तो वो अनाज का फॉर्म जब चेंज कर देते हैं तो उसकी तासीर भी थोड़ी बदल जाती है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे अपने शरीर की भी सुननी है, तो मिलेट्स खाए जा सकते हैं। आप उसको अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, चावल की तरह, उसकी तरह, और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत कूलिंग और बहुत वार्मिंग है। सीज़न के हिसाब से आप उसको सीज़न फ्रेंडली डिश बना सकते हैं। तो अब बिना डर और फिक्र के गर्मी के इस मौसम में भी आप खा सकते हैं मोटा अनाज। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि इसे 7 से 8 घंटे भिगोना जरूरी है, और जब आप मोटा अनाज का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ अपनी डाइट में दही और छाछ का सेवन भी जरूर करें। मिलेट से जुड़े और भी कई वीडियोस किसान तक चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देखकर मिलेट रेसिपीज बनाना भी सीख सकते हैं।